देवी भागवत के महत्तम प्रसंग में मुनि के श्राप से रेवती नक्षत्र में पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि परचून के द्वारा उसके पालन और राजा द्रुदुम्न के साथ उसकी विवाह की एवं रेवती नक्षत्र में पुनः स्थापना की कथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के अद्भुत अत्यंत दिव्य कथा सुनने की अगस्त जी की इच्छा शांत नहीं हुई। अतः नम्रतापूर्वक उन्होंने पुनः कार्तिक जी से कहा। अगस्त जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्री देवी भागवत का दूसरा महात्म सुनाने की कृपया कीजिए। सकत जी कहते हैं, मित्रावरुण के से प्रकट होने वाले मुनि, अब यह कथा कहता हूँ सुनो, जिससे एक अंश में भागवत की महिमा कही है, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया है, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उस देवी जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋतुवाक नाम से एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्र उत्सव हुआ करता था। रेवती का चौथा चरण गंडनाथ होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं संबंधी सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न की। महात्मा ऋतुवाक के यहाँ जब से पुत्र का जन्म हुआ, तभी से रोग और शोक के चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते और माता की यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती। वह लड़का भी उदड़ हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे ये मेरा पुत्र महा दुष्ट हो गया है। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि किसी स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता था। तब ऋतुवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्य को पुत्र न हो यह अच्छा है, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र को पापपरायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म का अधिकार है। उस पुत्र से मित्रों को उपकार होता है, न ही शत्रुओं का अपकार। जगत में भी वह पुरुष बड़भागी है जिसके पुत्र घर सुपुत्र होने का आसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है और माता पिता को सुखी बनाए रखता है। दुराचारी पुत्र कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं और अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुछ नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की तारकता जाती है। उत्तम भोजन न मिलने पर दिन व्यस्त चला जाता है और कुमित्र से सुखी की आशा भी निष्फल हो जाती है। सकंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर श्री गर्ग जी के पास गए। उनसे पूछने लगे,
ऋतवाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपया कीजिए। मैंने गुरु की सेना में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्नति रूप से विवाह की विधि संपन्न की, स्त्री के साथ रहकर सदा में घरिये का पालन करता रहा, समूचे रूप से क्रिया संपन्न की। विप्रवर मुझे नरकाय का भय सदा बना रहता है, अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करने मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुसार गर्भधान किया। मुनि, फिर भी माता और पिता किसके दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। यह दुखदायी पुत्र परिवार के अशांति फैला रहा है। ऋतवाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के प्रागामी मुनि गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करने लगे। गर्ग जी बोले, मुनि, पुत्र के दुराचारी होने से में न तुम कारण होने माता तथा कुल हो। रेवती का अंतिम चरण गंडात होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने यही निदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म के समय बीत रही थी, अतएव तुमने दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है, दूसरा कोई भी कारण नहीं। बरहान तुम इस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। ये तरफ सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विधन को शांत कर देती है। गरज की बात सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को श्राप दिया, वह आकाश में गिर जाए। और नक्षत्र मंडल चमक रहा है। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के श्राप से रेवती आकाश में टूटकर कुमुदम गिरी पर आप गिरा। रेवती के गिरते वह पर्वत रेवतक नामक से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई। यो रेवती की श्राप देने के पश्चात मुनिवर रतवाक गर्ग जी के कथानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके मुख और सौभाग्य में संपन्न हो गए। शकंत जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र को जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या परचुन ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को वह अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्मपूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई। उसे देखकर कौन उसके योग्य रहेगा, ये मुनि विचार करने लगे, परंतु अविश्वासन करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। तब ये अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुनि, सदा धर्म पर तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रिय मापी और युद्ध में पीछे न हटने वाला राजा द्रुदम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता सा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम में आ गए। वे बड़े विद्वान और बलवान और शक्तिशाली थे। उसके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में
उनकी उत्पत्ति हुई। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े और उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा द्रुदम ने पूछा, प्रिय महाभाग महर्षि आश्रम में से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उससे चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर द्रुदम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजाचित वेशभूषा में थे। नर्मता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम अर्धे उपस्थित करो। ये राजा अर्धे पाने के अधिकारी हैं क्योंकि बहुत दिनों पर इसका आगमन हुआ है और खास बात यह है कि ये हमारे जामाता हैं। यो कहकर मुनि ने उसे अर्धे दिया और राजा ने उन्हें स्वीकार भी किया। राजा दुर्दम अर्धे आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि के प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशलता पूछी। कहा, राजन तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भरते वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और समय आत्मा में किस प्रकार की अशांति हो तो नहीं है। तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है, इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। ब्रह्मांड पर मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा आपके मुझे जामाता कहा है। मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी भार्या हुई यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभु मेरी सुभद्रा आदि भार्या घर पर है, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया वह तुम्हारी प्रिय सी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम उसे भूल गए। राजा ने कहा, मुनि आप तो जो कह रहे हैं वह ठीक ही है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया परंतु मेरी कुछ भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न हो। ऋषि बोले, राजन तुम बहुत ठीक करते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुमने ऐसे शब्द उच्चारण किए। इस कन्या के पति कौन होंगे? ये बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी। उन्होंने कहा, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन मैं ये कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से संशोभित किया है, उस विषय में जो विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपया करें। ऋषि बोले, वत्स्य अनेकों वैभाविक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से भिन्न नक्षत्र मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ नक्षत्र में मेरा विवाह किया संपन्न करने की कृपया करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, रतवाक मुनि रेवती का नक्षत्र मंडल से नीचे गिर गया था। अब वहां उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हूँ? कन्या बोली, क्या केवल
वाकमुनि ने ही तपस्या की है। मन, वाणी और कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपको तपोबल खूब जानती हूँ, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। मैं तुम्हारे लिए आज से ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार करूंगा। सकंद जी कहते हैं, अगस्त जी इस प्रकार कहकर मुनि ने तपस्या में के प्रभाव से उसी समय रेवती नक्षत्र मंडल में पूर्वतः स्थापित कर दिया और फिर उसी नक्षत्र में वैभाविक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत हूँ। राजा बोले, उद्धत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं साम्यभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे ममंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनु ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रेवत नाम का मनु होगा। उस वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे शांत रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और ये युद्ध में भी कभी पराजित नहीं होगा। मनुओं को यो कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी के साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। माता पितामह की राजगद्दी बैठकर उन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े विद्वान और धर्मात्मा थे। उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते जैसी औरत पुत्र की करती है। एक समय की बात है, महात्मा लोम जी राजभवन पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनसे स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुनि, आप श्रमवे हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, तो आप श्री देवी भागवत नाम पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तुम्हें तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है, जो भगवती जगदम्बिका देवता दानव मनुष्य की परम आराध्य हो। उसे जब तुम्हारी भक्ति हो गई है, तब फिर तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। हे राजन, मैं तुम्हें श्री देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसे श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्रह्मण ये यो कहकर लोमस जी शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उस धर्मात्मा अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, निवारण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याएं जिमाई गई। वे सपत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबका दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर गर्भों का उत्तम योग रानी के पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंडल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। तदंतर समय पर
यज्ञोपति हुआ। उस अंगों और उपसंगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर फिर रेवत नाम से विवाह। वह बालक संपूर्ण क्रियाओं क्रियाओं का परागामी धर्म महात्मा धर्म का प्रवचन और अनुष्ठान करने वाला परम प्रकार पराक्रमी और असभ्यताओं में श्रेष्ठ निकला। तदंतर ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। श्रीमान रेवत मनमंत्र के स्वामी मनकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इसी प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका एक पुराण महात्म का संक्षिप्त वर्णन किया। इसे विस्तार करने तो कोई भी समर्थ नहीं है। सूत जी कहने लगे, अगस्त जी, श्री देवी भागवत महात्म एक विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत का महात्म का वर्णन मैं कर चुका हूँ। भक्ति पूर्वक इसके सुनने पढ़ने पुरुष जगत को भोगों के भोग कर अंत में पूर्वगामी से रहित हो जाता है।